स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो के माध्यम से लोग देखेंगे 12th में मैथ्स का ये वीडियो है आपका। डिफरेंशिएशन करना है आपको यूजिंग लॉग। तो देखिए, लॉग का यूज हम लोग दो प्रकार से करते हैं, एक बार कंपलसरी हो जाता है और एक बार अपनी सुविधा के लिए। तो ये पार्ट फर्स्ट है आपकी एक्सरसाइज 5.5 का, जिसमें हम आप लोगों को ये बता रहे हैं कि किस प्रकार से हम अपनी सुविधा के लिए, यानी कंपलसरी नहीं, विदाउट लॉग भी हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बट हम लोग लॉग इसलिए ले लेते हैं क्योंकि हमारी ये क्वेश्चन थोड़ा छोटा हो जाए और डिफरेंशिएशन आसान हो जाए, तो इसलिए हम लोग लॉग ले रहे हैं। पार्ट सेकंड का जो आपको वीडियो आएगा तो उसमें आपको बताया जाएगा कि नहीं, लॉग लेना वहाँ पर कंपलसरी हो जाता है, यानी वहाँ पर कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता है, तो हम लोग वहाँ पर लॉग ले लेते हैं। ठीक है, तो पार्ट फर्स्ट में आप लोगों को जो क्वेश्चन बताए जा रहे हैं और ध्यान से समझिए। जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, आप देख रहे होंगे कि क्वेश्चन दिया हुआ था कि cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x, और इसको हमने y इक्विवेलेंट कर लिया, मान लिया है। तो अब चूंकि देखिए इसमें तीन है, फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन इंटू थर्ड फंक्शन, u v w यानी प्रोडक्ट रूल है। हालांकि u v w का प्रोडक्ट रूल आपको मालूम होगा, लेकिन फिर भी हम अपनी सुविधा के लिए यहाँ पर लॉग का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने लिखा टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड्स वी गेट, तो लॉग ऑफ y, लॉग ऑफ देखिए पूरे का लॉग हो रहा है, यहाँ पर किसी तरीके में ब्रैकेट का इस्तेमाल किया है, लॉग ऑफ cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये हमने लिखा देखिए लॉग ऑफ cos x प्लस लॉग ऑफ cos 2x प्लस लॉग ऑफ cos 3x। तो ये कैसे आ गया, इसके लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं इंपॉर्टेंट फार्मूला फॉर लॉग। तो आप जैसे लॉग m इंटू n होगा तो लॉग m प्लस लॉग n हो जाएगा। अब यहाँ पर m n p हो तो फिर आगे प्लस में लॉग p भी जुड़ जाएगा, यानी यहाँ पर जितने भी प्रोडक्ट में होंगे वो सब यहाँ पर अलग अलग तरह से पॉजिटिव रूप में आ जाएंगे, प्लस के रूप में आ जाएंगे। तो वही इसी फार्मूला के जरिए हमने यहाँ पर किया है log ऑफ cos x प्लस log ऑफ cos 2x प्लस log ऑफ cos 3x। तो अब हमारे लिए इसका डिफरेंशिएशन करना आसान हो गया। तो अब आप देख सकते हैं कि हमने लिखा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो dx आप है कि जितने भी टर्म हैं 1 2 3 टर्म इधर है और 1 टर्म उधर है, तो वैसे सभी टर्म्स का अलग अलग भी यहाँ पर डिफरेंशिएशन यानी किया जाता है। अब आपके लिए ये एक चुनौती है, dx ऑफ log y, इसका डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे कर रहे हैं, थोड़ा सा इसको हम यहाँ अलग से बता दे रहे हैं आपको। dx ऑफ log y का जो किया जा रहा है, कई जगह प्रूव किया जाएगा, बार बार हम लोग log लेंगे तो किया जाएगा। तो इसमें देख सकते हैं आप ये फंक्शन है y का, जहाँ पर हम x के सापेक्ष कर रहे हैं, तो आप कहेंगे कांस्टेंट हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, लेकिन जीरो नहीं चलेगा, जीरो इसका आंसर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो y और x के बीच में संबंध है वो इस प्रकार से है कि y जो आपका है वो आश्रित चर है और x जो है वो आपका स्वतंत्र चर है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x एंड डिपेंडेंट वेरिएबल है y, यानी कि वेरिएबल यानी कि चर है, तो चर का डिफरेंशिएशन आपका वो शून्य नहीं होगा। तो क्या होगा, उसको कैसे करेंगे, देखिए जैसे कि हमने आप इस प्रकार समझिए तो log y इज द फंक्शन ऑफ y, यानी y का फंक्शन है, तो जो y का फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन भी y के ही सापेक्ष किया जाएगा, y के ही रिस्पेक्ट में किया जाएगा। तो इसको हम ऐसा करते हैं, लिख देते हैं ddx ऑफ dy ऑफ log y। अब ये हमको करना था x के सापेक्ष, हमने कर दिया है y के सापेक्ष, तो इसके साथ ही साथ बाई चेन रूल से हमें क्या करना पड़ेगा, y का x के सापेक्ष, इसके जस्ट बगल में हम लोग लिख देते हैं ddx ऑफ y। अब आप देखिए log y का y के सापेक्ष करना हो तो आपको फार्मूला याद होगा डिफरेंशिएशन की, log x बेस e, हालांकि बेस यहाँ कहीं नहीं लिखा हुआ है, लेकिन जब बेस नहीं लिखा हुआ तो वहाँ बेस e मानकर चलेंगे। तो log x बेस e का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष क्या आता है, 1/x आ जाता है, इसीलिए इसका क्या आ जाएगा, y के सापेक्ष कर रहे हैं तो 1/y आ जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर आएगा क्या आपको 1/y dx ऑफ y। तो इतना हम स्टेप बार बार ना करते हुए अब आगे से आप कभी भी x के सापेक्ष किया जा रहा है तो वहां पर y का फंक्शन अगर आपको मिल रहा है तो आप y के फंक्शन का y के सापेक्ष इस प्रकार से कर दीजिए जैसे हमने कर दिया डायरेक्टली, log y का क्या हो जाएगा 1/y, और चूंकि ये फंक्शन y का था, हमें डिफरेंशिएशन जो करना था x के सापेक्ष करना था, इसके लिए इसके जस्ट बगल में मल्टीप्लिकेशन में dx ऑफ y भी
तो ये सभी क्वेश्चंस में दिया जा रहा है कि ये स्टेप आपका ऐसा है जिसको आप अपना अलग से इसलिए अलग से समझा दीजिए क्योंकि इसका हर जगह उपयोग करना है। तो देख सकते हैं आप कि यहाँ पर आ गया आपको 1 अपॉन y dy अपॉन dx या ddx आप y पढ़ लीजिए आप इसको। अब यहाँ पर देखिए क्या है, कंपोजिट फंक्शन है log of cos x। log x का मालूम है आपको 1 अपॉन x होता है, cos x का भी आपको मालूम है कि क्या होता है माइनस x sin x होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है log of cos x है। तो कंपोजिट फंक्शन का जैसे कि आप कल भी वीडियो जो दिया गया उसमें बताया गया था cos x का जैसे अब यहाँ पर है तो हम क्या पहले क्या पढ़ रहे हैं, cos x पढ़ रहे हैं कि पहले log पढ़ रहे हैं, पहले log पढ़ रहे हैं तो पहले log का डिफरेंशिएशन होगा। और यहाँ पर cos x है तो हमारे लिए cos x केवल एक x का फंक्शन है, इसलिए हम इसको थोड़ा सा अपने मन में विचार करके यहाँ पर कैपिटल x मान लेते हैं। और कैपिटल अगर x है तो log x क्या हो जाता है 1 अपॉन x, इसलिए इसका क्या हो जाएगा 1 अपॉन cos x। और cos x को हमने कैपिटल x मान लिया है इसलिए उसका भी डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष अलग से कर दिया जाएगा, तो मल्टीप्लिकेशन में ही ddx ऑफ cos x। सेम इसी प्रकार से log ऑफ cos 2x का 1 अपॉन cos 2x और cos 2x का हमने अलग से कर दिया। यहाँ पर भी आपको इसी प्रकार से log ऑफ cos 3x था तो 1 अपॉन cos 3x और cos 3x का हमने अलग से कर दिया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर cos x का क्या आ जाएगा माइनस sin x। अब x का अगर x के सापेक्ष करेंगे भी तो 1 आएगा तो 1 लिखना कोई कम जरूरी नहीं, इसलिए हम इसके आगे नहीं लिखते। जबकि आप यहाँ देख रहे हैं कि cos 2x क्या आ जाएगा माइनस sin 2x, क्योंकि ये भी क्या है कंपोजिट फंक्शन है। भाई आप cos x का मालूम है, cos x का आपका माइनस का sin x होता है, 2x का मालूम है क्या होता है 2 × 1 2 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर cos 2x लिखा हुआ है तो इस 2x को हम कैपिटल x मान करके करेंगे तो cos 2x क्या आ जाएगा माइनस sin 2x, फिर 2x का अलग से करना पड़ेगा, ठीक है। इसी प्रकार से cos 3x क्या हो जाएगा माइनस sin 3x और 3x का आपको अलग से करना पड़ेगा, ये देखिए आपको यहाँ करके बताया गया है। तो ये प्लस में माइनस में तो प्लस माइनस माइनस sin अपॉन cos क्या आ जाता है tan, तो tan x आ जाता है। और ये देखिए 1 अपॉन y आपका इधर अपॉन है इधर आएगा क्या आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, ठीक। तो y और ब्रैकेट में क्योंकि y का मल्टीप्लिकेशन तीनों पदों में, अगर इस ब्रैकेट को नहीं अप्लाई करते नहीं लगाते तो इसका मल्टीप्लिकेशन तो केवल पहले पद के साथ में होता है और अन्य पदों के साथ में होता ही नहीं, वो गलत हो जाता है, इसलिए यहाँ पर ब्रैकेट लगाना अनिवार्य है। अब यहाँ देखिए माइनस sin 2x अपॉन cos 2x, ये भी tan 2x बन गया, प्लस माइनस माइनस हो जाता है। यहाँ देखिए 2x, तो 2x में आपको 2 आपको गुणांक के रूप में कांस्टेंट गुणांक आ जाता है, x का क्या हो जाएगा 1, केवल 2 आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से आपका प्लस माइनस माइनस sin 3x अपॉन cos x tan 3x आ जाएगा और 3x में 3 into x का क्या हो जाएगा 1 into 3, तो आपका यही फाइनल आंसर है। लेकिन हम y के पदों में आंसर नहीं दे रहे हैं, हम x के पदों में आंसर देंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन हमारा दिया गया है वो भी x के पदों में था, वहां पर y नहीं था, इसलिए हमारा हमने फाइनल आंसर के समय क्या किया y का मान रख दिया। तो y का मान क्या है cos x into cos 2x into cos 3x, तो यहाँ पर हमने y के स्थान पर लिख दिया। और ये देखिए माइनस यहाँ पर माइनस यहाँ पर माइनस यहाँ तो माइनस तीनों में कॉमन हो गया, तो ये देखिए माइनस बाहर आ गया और y की वैल्यू cos x into cos 2x into cos 3x, अब ये रहती है आपका प्लस में tan x 2 into tan 2x 3 into tan 3x, दिस इज योर फाइनल आंसर। तो आपको इस प्रकार से फाइनल आंसर आ गया। तो आपको देखिए कि ये जो फार्मूला यहाँ पर लिखे गए हैं आपके log के, इनको आपको रन कर लेना है। log m into n क्या होता है log m plus log n होता है, जैसे कि हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया, हालांकि यहाँ 3 है तो आप चाहें तो log n into n into p कर दीजिए, तो यहाँ प्लस का log p जुड़ जाएगा, मतलब 3 होंगे तो वो क्या यहाँ पर आ जाएगा 3 हो 4 हो 5 हो, इसलिए एक सिंपल फार्मूला लिख दिया गया है। और log m upon n अगर डिवीजन होगा तो क्या हो जाएगा, जो अपान होगा वो नेगेटिव आ जाएगा, दैट इज log m minus log n। और फिर एक फार्मूला आपको अभी आगे इस्तेमाल किया जाएगा, log m पावर n n log m हो जाता है। अब जैसे कभी-कभी क्या होता है ऊपर दो फंक्शन हो गए, मल्टीप्लिकेशन में अपान में दो फंक्शन 3 फंक्शन हो जाता है, तो उनका कैसे किया जाएगा, तो बहुत सिंपल सी बात है, आपको याद रखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इस प्रकार से याद कर लीजिए कि जितने अंश में लिखे हैं सब पॉजिटिव रहेंगे, जितने हर में लिखे हैं वो सब नेगेटिव हो जाएंगे। तो log p प्लस log q माइनस log r माइनस log s, देखिए ये दोनों हर में लिखे हैं तो इसलिए ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, ये p और q आपके अंश में थे इसलिए ये दोनों क्या हो गए पॉजिटिव। तो आपके इसमें ऊपर 3 फंक्शन है 4 फंक्शन नीचे 3 से 4 फंक्शन, उसमें कोई दिक्कत नहीं, अंश वाले सभी पॉजिटिव कर दीजिए और हर वाले सभी नेगेटिव कर दीजिए। तो इनको तो आपको याद करना ही पड़ेगा, इनको कैसे अप्लाई करते हैं देख सकते हैं आपके क्वेश्चंस में। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, ये क्वेश्चन था अंडर रूट
x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5। अब ये देख सकते हैं यहाँ पर अगर हम कहें कि भाई अंडर रूट भी लगा हुआ है तो अंडर रूट में करें, फिर अंडर रूट का करें, फिर उसके बाद अगर हम करें तो ये अंश हर लगेगा, अंश हर के बाद फिर मल्टीप्लिकेशन या तो आपस में किया जाए तो काफी दिक्कतें आ रही हैं। तो यहाँ अपनी सुविधा के लिए क्वेश्चन को साइड में हल करने के लिए ऐसे स्थानों पर ही हम लोग लॉग का प्रयोग करते हैं। तो देखिए हमने लिखा है यहाँ पर टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड्स वी गेट तो लॉग ऑफ y। अब देख सकते हैं जो अंडर रूट है, अंडर रूट मतलब क्या होता है घात में 1/2, इसलिए हमने यहाँ पर देखिए जो लॉग लिया है तो ब्रैकेट में महिला क्वेश्चन यहाँ लगाया है पहले ब्रैकेट बाहर क्या लिखे पावर में 1/2 लिखा हुआ है और सेम x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5 यहाँ पर आपका लिख दिया। अब देखिए ये अभी फार्मूला आपको बताया गया था, ये वाला आप देख सकते हैं log ऑफ m की पावर m। तो ये जो पावर है ये कहाँ आ जाएगा, log के टूल में आ जाएगा, पहले आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, तो n log m हो जाएगा। तो इसलिए जो 1/2 है ये 1/2 कहाँ आ जाएगा, log के पहले आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, एक बात ये हो गई। अब यहाँ देखिए थोड़ा सा स्टेप्स जो है हम कम करने के लिए, अपने सवाल को सॉल्व करने के लिए कुछ स्टेप बीच में हम मिस करते हैं, नहीं लिखते हैं। आप भी ऐसा कर सकते हैं जैसे कि हमने यहाँ किया 1/2 पहले आएगा तो एक स्टेप तो आप चाहें यहाँ ये लिखते हैं 1/2 log ऑफ x माइनस 1 x माइनस 2 x अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5। उसके पश्चात आप ये वाली लाइन लिख सकते हैं, लेकिन हमने क्या किया कोई स्टेप को मिस कर दिया और सीधे सीधे 1/2। देखिए दोनों अंश में थे, ये दोनों पॉजिटिव कर दिए, ये तीनों जो है हर में थे, तो तीनों हमने नेगेटिव कर दिए। तो क्या आ गया आपको 1/2 log x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2 माइनस में log x माइनस 3 माइनस में log x माइनस 4 माइनस log x माइनस 5 आ गया। और ब्रैकेट लगाना इसलिए यहाँ पर अनुमान देखिए ब्रैकेट लगा हुआ आपका, ब्रैकेट कोई भी लगा दीजिए लेकिन ब्रैकेट लगाना कंपलसरी है। इसलिए कंपलसरी है क्योंकि अगर हम ब्रैकेट नहीं लगाते तो इस 1/2 का मल्टीप्लिकेशन तो केवल पहले पद में होता है, बाकी पदों में तो नहीं हो पाता, जबकि होना चाहिए सभी पदों में। तो इसलिए कंपलसरी है कि यहाँ पर आप ब्रैकेट अप्लाई करें। अब इसके लिए देखिए हमारे पास अलग अलग पद बन गए, तो अब हमारे लिए डिफरेंशिएशन करना आसान हो गया। तो लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट dx ऑफ log y 1/2। देखिए 1/2 को गुणांक के तरीके आप उसको बाहर कर लीजिए। यहाँ पर 1 2 3 4 5 पद हैं, 5 टर्म्स हैं। हर एक टर्म का आपको अलग अलग डिफरेंशिएशन करना है। तो dx ऑफ log x माइनस 1 प्लस dx ऑफ log x माइनस 2 माइनस dx ऑफ log x माइनस 3 माइनस dx ऑफ log x माइनस 4 माइनस dx ऑफ log x माइनस 5। अब ये 1/2 देखिए। अब यहाँ पर थोड़ा सा हमने यहाँ किया था तो आपको देखिए पहले log cos x का किया गया, तो फिर हमने बताया आपको 1/cos x आ जाएगा, फिर cos x करेंगे तो माइनस sin x आएगा। तो ये दो स्टेप हम बीच में करते हैं। अब यहाँ पर हमने क्या किया है कि इस वाले स्टेप को हमने मिस किया है, यहाँ पर नहीं लिखा है। तो क्या किया देखिए डायरेक्ट हमने क्या किया है, लिखा हुआ है log ऑफ x माइनस 1 था, तो इसको हमने कैपिटल x मान लिया क्योंकि कंपोजिट फंक्शन बन रहा है यहाँ पर। तो log x क्या होता है 1/x, तो ये x माइनस 1 कहाँ जाएगा नीचे, यानी 1/x माइनस 1 और फिर x माइनस 1 का ही लॉग करना पड़ेगा। तो x माइनस 1 का करेंगे तो क्या आएगा, देखिए x का करेंगे x के सापेक्ष तो 1 आ जाएगा और 1 का करेंगे तो 1 तो कांस्टेंट, तो क्या हो जाएगा 0, तो 1 माइनस 0 मतलब 1 ही बचेगा। और 1 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे देखिए प्लस log ऑफ x माइनस 2 तो 1, इसी प्रकार से इसको भी कैपिटल x मान करके करेंगे तो 1/x माइनस 2 आ जाएगा। अब x माइनस 2 को करेंगे तो x का क्या हो जाएगा 1 और 2 को क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास log ऑफ x माइनस 3 है, तो इसका क्या हो जाएगा 1/x माइनस 3। x का करेंगे आप, x का करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा और 3 का करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर log ऑफ x माइनस 4 है, 1/x माइनस 4 और x का हो जाएगा 1 और 4 का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं log ऑफ x माइनस 5 है, 1/x माइनस 5, x का क्या हो जाएगा 1 और 5 क्या हो जाएगा 0। तो इधर देखिए 1 माइनस 0 मतलब 1 होता है, और 1 का मल्टीप्लिकेशन जब हम किसी में करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सिंपली ये जो आपका 1/x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 2 माइनस 1/x माइनस 3 माइनस 1/x माइनस 4 माइनस 1/x माइनस 5, और यही चीज देख सकते हैं आप यहाँ लिख दिया गया। अगले स्टेप में हमने 1/x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 2 माइनस 1/x माइनस 3 माइनस 1/x माइनस 4 माइनस 1/x माइनस 5 हमने लिखा है। और एक काम किया देखिए 1/y y इधर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा तो y/2 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आंसर हमें y के पदों में नहीं देना, x के पदों में देना है।
x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस अपॉन में x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5 और ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है इसको सेम आपको इसी प्रकार से ड्रॉ देना है। दिस इज योर फाइनल आंसर। इस प्रकार से आपका ये क्या आ जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लोग आपका। अब देखिए हालांकि बीच में हमने कंसेप्ट नहीं लिया हुआ है क्योंकि दूसरे मेथड से आ रहे हैं जिसमें हमने बताया शुरुआत में ही कंपलसरी लॉग है और ये अपनी सुविधा के लिए ये जो क्वेश्चन से हम बताए जा रहे हैं अपनी सुविधा के लिए जब लॉग ले रहे हैं, इसलिए आपका अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कशन जो करने वाले हैं वो क्वेश्चन नंबर 5 है। तो इसमें था x + 3 का होल स्क्वायर इनटू x + 4 का होल क्यूब इनटू x + 5 की पावर 4। अब यहाँ पर आप कह सकते हैं कि भाई इसका होल स्क्वायर कर दिए, इसका क्यूब कर दिए, इसका घात 4 कर दिए, क्योंकि आपस में मल्टीप्लिकेशन कर दिए हो जाएगा। तो हाँ आंसर तो आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल कार्य होगा हमें। पहले दिन का विस्तार करना फिर उनके बाद में मल्टीप्लिकेशन करना। इससे बचने के लिए क्या करते हैं कि हम लॉग ले लेते हैं। हाँ एक ऑप्शन और भी है आपके पास कि आप UVW एंड प्रोडक्ट रूल लगा दीजिए जिसमें 3 फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में होते हैं, उससे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लॉग लेकर किया हुआ है। देखिए लॉग ऑफ बोथ साइड्स वी गेट log ऑफ y और log ब्रैकेट में देखिए log हम पूरा कर ले रहे हैं इसलिए हम ब्रैकेट लगाना अनिवार्य हो जाता है। तो अब यहाँ देखिए m है, ये n है और ये p है। आप घात को मत देना मुझे, पहला हो गया m, दूसरा हो गया n, तीसरा हो गया p। तो log m into n into p, तो log m plus log n plus log p। तो देख सकते हैं आपको यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में हमने log of x plus 3 का स्क्वायर प्लस log of x plus 4 का क्यूब प्लस log of x plus 5 की पावर 4। अब अगर हम यहाँ पर पावर के रूप में देखें तो 2 लिखा हुआ है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है और आपके पास फॉर्मूला ये देख सकते हैं हम आपको बताया गया है कि log of m की पावर n तो क्या हो जाता है n log m हो जाता है। अर्थात ये जो पावर है पहले आ जाती है। इस प्रकार से आप यहाँ पर देखेंगे कि जो घात है 2 ये कहाँ आ जाएगी, log के पहले आ जाएगी, मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगी। तो 2 log x plus 3, इसी प्रकार से 3 log x plus 4 और इसी प्रकार से 4 log x plus 5 आ जाएगा आपके पास। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट dx of log y। देखिए जितने भी टर्म उधर 3 टर्म है, इधर 1 टर्म है, टोटल 4 टर्म्स हैं। तो 4 टर्म्स का सभी का अलग-अलग हम करेंगे डिफरेंशिएशन, और जिसके 2 है, 3 है, 4 है, गुणांक के रूप में कांस्टेंट उसको हम अलग कर देंगे, पहले लिख देंगे। यहाँ देख सकते हैं आप कि dx of log y 2 dx of log x plus 3 plus 3 dx of log x plus 4 plus 4 dx of log x plus 5। अब log y का आपको बताया गया dx of log y का, यहाँ पे देख सकते हैं 1/y dx of y, तो ये लिख दिया गया और इसको तो अलग कर ही लिया था। अब जैसे हमने यहाँ भी देख सकते हैं हमने इस क्वेश्चन में क्या था डायरेक्ट फॉर्म किया था, तो वैसे यहाँ पर भी किया हुआ है कि log of x plus 3 है तो log x का क्या हो जाता है 1 माइनस हो जाता है, तो 1 माइनस प्लस 3 हो जाएगा और x प्लस 3 में x क्या हो जाएगा 1 और 3 का क्या हो जाएगा 0, क्योंकि 3 क्या है कांस्टेंट है। प्लस इसी प्रकार से 3 1 माइनस प्लस 4 और x का क्या हो जाएगा 1 और 4 का क्या हो जाएगा 0। फिर यहाँ पर देख सकते हैं 4 ये log of x plus 5 इसको कैपिटल मान के करेंगे तो 1 upon x आएगा अर्थात 1 upon x plus 5 और x plus 5 का करेंगे तो क्या हो जाएगा x का क्या हो जाएगा 1 तो 5 का क्या हो जाएगा 0। अब y का मतलब भेज देते हैं, y देखिए मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा और देखिए 1 plus 0 का मतलब 1 हो गया, 1 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ जैसे 2 है 2 को तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 1 के साथ 2 आ जाएगा तो 2 upon x plus 3। इसी प्रकार 3 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो 3 plus 3 upon x plus 4। इस प्रकार वहाँ 4 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो 4 upon x plus 5 आ जाएगा। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि y की पहले हमें वैल्यू रखनी पड़ेगी। y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू हमारे पास ये x plus 3 का होल स्क्वायर इनटू x plus 4 का होल क्यूब इनटू x plus 5 की पावर 4, पूरे हमने वैल्यू यहाँ पर रख दी है। हालांकि यहाँ तक आपका आंसर सही है, कंप्लीट आंसर है, बट यहाँ पर आपका जो आंसर शीट है वहाँ पर जो आंसर दिया गया है उसमें थोड़ा सा इसको सॉल्व कर दिया गया है। सॉल्व करने का मतलब यहाँ एलसीएम दिया गया है, तो इन तीनों का एलसीएम क्या आएगा भाई x plus 3 into x plus 4 into x plus 5, तीनों का मल्टीप्लिकेशन ही क्या हो जाएगा एलसीएम। तो हमने ऊपर इसको यहाँ सॉल्व किया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर x plus 3 x plus 4 x plus 5 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में आया हुआ है और ये एज इट इज जैसे ये लिखा हुआ था वैसे ही इसको डाल दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि देखिए x plus 3 को जो जिसमें हर में लिखा हुआ तो वो नहीं आएगा भाई, इसको भाग करेंगे, इसमें भाग करके x plus 3 से भाग करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा x plus 4 into x plus 5। तो यहाँ पर 2 into x plus 4 into x plus 5, इसी प्रकार से 3 का मान भी ये नहीं आएगा, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा
फोर्थ में इंटू में x प्लस 3 x प्लस 4 x प्लस 5 हट जाएगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 इंटू x प्लस 3 इंटू x प्लस 4 और अपान को वही जो एलसीएम में हमने लिया था x प्लस 3 x प्लस 4 x प्लस 5। अब यहाँ पर देख सकते हैं x प्लस 3 की एक घात है, यहाँ कितनी घात, 2 घात है, तो 5 और घर में घात घट जाएंगे, तो 2 घात से 1 घात कम हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगी, केवल 1 घात बचेगी। और यहाँ पर 3 घात से कितनी घात बचेगी, 2 घात, 4 से कितनी बचेगी, 3। अब इनका हमें देखिए मल्टीप्लिकेशन करना है, तो मल्टीप्लिकेशन हालांकि हमने यहाँ करके नहीं दिखाया है, आप सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। x प्लस 4 प्लस x प्लस 5 कर लीजिए मल्टीप्लिकेशन और उसमें 2 का गुणा कर दिए तो कितना आ जाएगा, 2x स्क्वायर में से 3x प्लस 40। इसी प्रकार 3 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 5 का मल्टीप्लिकेशन करने पर आता है आपका 3x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 45। इसी प्रकार 4 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 का मल्टीप्लिकेशन आप करते हैं तो उसमें क्या आ जाता है आपका, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 4x स्क्वायर प्लस 28x प्लस 48। इनको सभी को ऐड कर लीजिए, जैसे कि x स्क्वायर y टर्म्स x स्क्वायर में फिर x y टर्म्स x के साथ और जो अचर पद है उसको अलग से, तो ये तो खैर नहीं चेंज हुआ तो वैसे ही आ गया और हो जाता है आपका देखिए 2x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर यानी कि 9x स्क्वायर। इसी प्रकार 18x प्लस 24x और प्लस 28x को ऐड करके आपका क्या हो जाता है 70x और 40 और 45 और 48 को अगर हम ऐड करते हैं तो क्या आ जाता है 130। तो दिस इज योर फाइनल आंसर, आपका एक फाइनल आंसर हो गया। इस तरीके से इस वीडियो में आपने देखा कि हमने 3 क्वेश्चंस डिस्कस किए हुए हैं। फर्स्ट ये क्वेश्चन था और सेकंड ये वाला और ये फिफ्थ क्वेश्चन, यानी कि 3 क्वेश्चन हमने यहाँ डिस्कस किए और आपको एक फार्मूला भी बताया। तो अब आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से हमने इन 3 क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, अब अगर क्वेश्चन और थोड़ा बहुत बदलाव कर दिया जाए, इस प्रकार की कोई भी क्वेश्चन पूछे जाए जहां पर आपका मल्टीप्लिकेशन के साथ जुड़े हुए हो कई फंक्शन और वहां आप यूवी फार्मूला अप्लाई कर नहीं कर पा रहे हैं, आंसर वाला फार्मूला अप्लाई करने में आपको दिक्कत हो रही है, तो ऐसे स्थानों पर आप इस प्रकार के लॉ लेकर के अपना क्वेश्चन को इजी बना सकते हैं और इजी और कम समय में आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। आशा है कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप अच्छी प्रैक्टिस करें, इसी प्रकार की ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तभी आपको बेहतर समझ में आ पाएगा।